विवादों से दूर रहना ही एक सफल व्यक्ति का लक्षण होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं जय श्री राम। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 फरवरी 2026 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि होली का इतिहास क्या है और महत्व क्या है। तो वहीं पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2082 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि रहेगी, रोहिणी नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:39 तक, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय है 12 बजे दोपहर से लेकर 1:30 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:09 से 10:09 तक और फिर से शाम के समय 5:39 से 7:09 तक। अब अगर आप यात्रा के लिए निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये यात्रा लाभकारी रहे, शुभ रहे, तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होंगी। पर वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लगने जा रहा है। कोशिश करें कि उत्तर दिशा की यात्रा ना करें, पर अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो, टाल नहीं सकते हैं इस यात्रा को, तो तिल खाकर अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या केदार योग, सुनफा योग, सफल अमल कीर्ति योग, शंख योग, कर्म सिद्धि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और चंद्रिका योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप मुंबई शहर या मुंबई के आसपास रहते हैं और आमने सामने बैठकर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो ऐसे में साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में थकान कहें, कमजोरी कहें, ये ज्यादा देखने को मिल सकती है। उलझन काम से संबंधित, स्ट्रेस काम से संबंधित आप पर हावी ज्यादा रहेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अभी के लिए आपको रुकना चाहिए है। होलाष्टक भी चल रहे हैं और आज के दिन चंद्रमा भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहेगा। ऐसे समय में पुराने किए गए कामों से संबंधित भी आपको कंफ्यूजन और कोई हैवी फाइन यहां पर पे करना पड़ सकता है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मान सम्मान में कमी पेशी आज के दिन देखने को मिल सकती है। घर की महिलाओं के कारण अपमानित भी महसूस हो सकता है। यहां नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कलीग्स के साथ में विशेष तौर पर बहुत ज्यादा सतर्क रह करके बातें कीजिएगा। गॉसिप में कोई ऐसी मन की बात ना कह दे जिसको कि आपके खिलाफ ट्विस्ट और टर्न करके इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे समय में गृहिणी है और यंगस्टर्स हैं, आप खर्चों से थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा, क्योंकि ऐसे समय में दोस्त जो हैं या किटी पार्टी में भी जाते हैं या किसी और को पेमेंट किया है तो कंफ्यूज कर आपसे और एक्स्ट्रा पेमेंट निकलवाने का प्रयास किया जा सकता है। यह कहा जाए कि आपको इस समय में पैसों से संबंधित नुकसान दिलवाया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 100% पॉजिटिविटी की है और ये समय लक फैक्टर को भी इंप्रूव करेगा, तो कॉन्फिडेंस भी आपको देगा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की क्षमता आप में दे देगा और ऐसे ही कॉम्बिनेशन के कारण यहां पे कहा जा सकता है कि शानदार तरीके की कमाई होगी। अच्छे लोगों से आपको संवाद करने का मौका मिलेगा, जुड़ने का मौका मिलेगा और विशेष तौर पर इंप्रेशन जमाने का मौका यह आपको मिलने वाला है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उन्नति के लिए अगर आज के दिन अपने सीनियर से चर्चा करते हैं, इंसेंटिव को लेकर के चर्चा करते हैं, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो वहीं अपने ऑफिस में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में आदर और सत्कार की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। यहां यंगस्टर्स जो है, आप कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जामिनेशन आ रहे हैं उससे संबंधित या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट से संबंधित, तो अब यहां पर टीचर्स का सपोर्ट मिलने के कारण काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। जहां पर अटक रहे थे उस जगह से बाहर निकल पाएंगे, सही आइडियाज यहां पर उपयोग कर पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत प्रदान होगी और ऐसे ही समय में यह भी कहा जाएगा कि घर परिवार की स्थिति में जो आपका व्यवहार है, ये आज के दिन बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। जहां पर जो व्यक्ति आपसे
कोई भी बात, आपकी कोई भी राय मानने को तैयार नहीं होता, वो आज के दिन अपने आप ही रेंगता हुआ आपके पास में आएगा कि आपकी बात सबसे ज्यादा उपयुक्त और सही सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर यहां पर डर कहें, बेचैनी कहें या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन कहें, इसको आप सामने आते हुए देख सकते हैं। कोई ऐसा फाइन है जो आपको पता नहीं था, तो उस कारण से भी यहां पर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। यहां विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्च जो है ये बेतहाशा बढ़ सकते हैं। ध्यान ना दिया गया तो यहां पर नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और कई ऐसे लोगों को पैसे थमाते आप नजर आएंगे जो कि कहीं पे भी रिजल्ट पॉजिटिव आपको नहीं देने वाले। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि ईर्ष्यावश आप ऐसे समय में कोई खर्च कर सकती हैं, कोई ऐसी चीज खरीद सकती हैं जिसका बाद में जाकर मलाल होगा कि शायद अगर ये खर्च ना किया होता तो बेहतर रहता। यहीं संबंधियों से विवाद कहें, ससुराल पक्ष में ऐसे समय में कलेश कहें, ये उत्पन्न होता नजर आ सकता है। वहां पर मौन रहना या फिर कोई भी ऐसी टिप्पणी ना करना जो कि परेशानी का कारण बने तो ये बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के बीच में ही गलतफहमियां उत्पन्न होने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई बहुत अजीज मित्र था, उस मित्र से कुछ समय के लिए शांत या शीत युद्ध जिसे कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं, कि बात नहीं करते, वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यात्रा अगर कोई करना चाहते हैं तो यात्रा से विशेष तौर पर ऐसे समय में परहेज कीजिएगा। यह कहा जाए कि अज्ञानतावश ही स्पीड टिकट कट जाता है, कोई चालान के लिए रोक देता है, या फिर कोई ना कोई यहां पे कमी पेशी निकालकर पेपर वर्क में आपको परेशान किया जा सकता है। बड़ा पैसा आपसे इस समय में कमाया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग यहां पे कहा जाएगा कि 70-73% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में 11th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पर लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाता है। कोई पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो उसको इस समय में अगर ध्यान से देखें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। कोई पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स मैच्योरिटी डेट के आने के कारण आज के दिन आपको कलेक्ट करने का मौका भी मिल सकता है। ऐसे ही समय में अगर कोई भी पैरेंटल प्रॉपर्टी से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था तो उसको सुलझाने के लिए आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर भाग्य आपका साथ निभा रहा है और स्थिति अपने आप ही काबू में आ सकती है। वहीं जीवन का सुख कहें, दांपत्य जीवन में सुख कहें, परिवार का समर्थन कहें, ये सभी चीजें देखने को भी मिलेंगी। तो वहीं लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार इस समय में करने का मौका आपके पास में होगा। और ऐसे समय में विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत अब सही होने वाली है, मन में प्रसन्नता आने वाली है, और यही स्थिति को मौज मस्ती से आप आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यहां यंगस्टर्स विशेष तौर पे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो ऑपोजिट जेंडर का है। अगर आप कन्या है तो पुरुष हो सकते हैं, पुरुष है तो कन्या आपके मित्र हो सकती हैं। इनके माध्यम से आपको आज के दिन लाभ कमाने का मौका मिलेगा, और घर के बड़े भाई बहन जो हैं ये भी आपके लिए इस समय में बड़े मददगार सिद्ध होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। 90 से 95% तक सिचुएशन आपके लिए यहां पर कहा जाएगा कि पॉजिटिव है। पर ऐसे में इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि मन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के विचलित हो सकता है। जीवन साथी के साथ में इस समय में इतना सा ध्यान देंगे कि वो जो कहते हैं सुनेंगे जरूर। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि अपनी मूर्खता का इलाज जो है वो अपने जीवन साथी के पास में है। जिसको आप समझ नहीं सकते वो उसको देख सकती हैं, और वो इस समय में जो राय देती हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके लिए फायदे की बात है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। पुराने किए गए कार्यों से यहां पर रिकग्निशन मिलने वाली है। कोई अटका हुआ पेमेंट आपको रिलीज होता हुआ नजर आ सकता है। यहां तेजी से उन्नति करने का भी मौका है। पर अगर आप यहां पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में काम करते हैं तो बिजनेस पार्टनर्स की सूझबूझ का फायदा उठाना यहां पे जरूरी होगा। जो कॉम्बिनेशन है आपका और आपके पार्टनर का, वो इस समय में बहुत बहुत ज्यादा उम्दा आपको फायदा दे सकता है। ऐसे समय में
प्रमोशन की चर्चा सीनियर्स के साथ में होती नजर आएंगी। तो वहीं घर परिवार की स्थिति में भी काफी ज्यादा समर्थन कहें और प्रसन्नता कहें, ये आज के दिन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे विशेष तौर पे पिताजी का मार्गदर्शन सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आपको जबरदस्त फायदा भी देगा। हाँ, ये जरूर रहेगा कि जहां पर इजीली आपको सपोर्ट मिल जाता था, वहां पर आज दो बातें सुनकर के सपोर्ट मिलेगा, पर सपोर्ट फिर भी मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70-73% तक सपोर्ट की है। पर ऐसे समय में एक बात का विशेष तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेडिकल एक्सपेंसेस कहें या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यहां पर आपको उठते हुए नजर आ सकते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं या कोई इस समय में मांगलिक कार्य से संबंधित कोई खर्च करना चाह रहे हैं, चाहे वो डेकोरेशन से संबंधित है, आने वाले समय में आप करवाएंगे, तो इसके लिए एडवांस पेमेंट आज के दिन करें, थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। ऐसा पेमेंट करें जिसके डूबने पर परेशानी ना हो, मलाल ना हो। इतनी सी बात का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ से संबंधित विशेष तौर पर सतर्क रहें। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। यहां पर परेशानी यह है जिसे हम ओवर थिंकिंग पैरालिसिस कहते हैं, वर्क पैरालिसिस कहते हैं, वो देखने को मिल सकती है। ये पैरालिसिस अटैक नहीं है, ये प्रॉब्लम तब होती है जब सोच बहुत ज्यादा लेते हैं पर एक्शन के समय में हाथ पैर फूल जाते हैं कि करें तो करें कैसे। जी, इस स्थिति में आपको सूझबूझ का, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, किसी को भी एडवांस पेमेंट करने वाले हैं या किसी भी व्यक्ति को इस समय में पेमेंट कैश में करने वाले हैं, थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। हो सकता है ये पेमेंट गलती से किसी और को पहुंच जाए तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो है एजुकेशन से संबंधित, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। थकान और कमजोरी और कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करने में परेशानी ये ज्यादा देखने को मिलने वाली है। यहां पर बहुत बहुत ज्यादा आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि 67% सपोर्टिव है। पर अब इस समय में विशेष तौर पर बात को ध्यान रखना है कि बच्चों का जिद्दीपन कहें, अड़ियलपन कहें, ये देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अड़ियलपन आप में भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। उनकी कही बात को आप नहीं मानना चाहते और आपकी कही बात को वो मानने को तैयार नहीं होंगे। ये परिवार के अंदर कलेश की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में गुस्सा है, ये नाक पर है, इस गुस्से से बचना है, दूसरों पर इस गुस्से को उतारने से बचना है। अनजस्ट जिसे हम कहते हैं, ये यहां पर स्थिति देखने को मिल सकती है। और ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। आपको पछाड़ने के लिए यहां पर ऐसी तरकीब का उपयोग किया जा सकता है जहां पे लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके चरित्र पर लालछन लगा सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। यहां पर व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस हैं, ये सामने आ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान रहते हुए आगे बढ़ेंगे। पर कहीं ना कहीं यहां पर यह भी देखने को मिल सकता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई आपका पेमेंट अटका हुआ था, तो उसको निकालने के लिए अगर आक्रामक रूप आप अपनाते हैं तो आपका पेमेंट कुछ हद तक यहां पर निकल भी सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ की बात कहें, यह भी यहां पर ज्यादा अच्छी रहेगी। एक यहां पर जरूर मैं बात कहना चाहूंगा, घर परिवार से संबंधित जो वाद विवाद था, परेशानियां थी, जो लाइफ पार्टनर आपको बताता है, समझाता है, अपनी सफाई देता है, वहां पर ध्यान रख करके सुनिएगा। कई बार परेशानी यह होती है कि व्यक्ति जो है वो परिवार की दृष्टि से देखना शुरू कर देता है, उनकी तरफ ज्यादा लॉयल रहता है और इस कारण से अपने जीवन साथी को सपोर्ट देना, उनकी बात को सुनने से मना कर देता है। ये गलती ना करें। अगर इतना सा आप ध्यान रखते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो मित्रता है, जो मिठास है, वो बनी रहेगी। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्तियां, आपको भी ये कहना चाहूंगा, चाहे वाहन का सुख हो, चाहे संपत्ति का सुख हो,
वो यहाँ पर आपको भोगने का मौका मिलेगा। अच्छा खान पान यहाँ पर देखने का मौका है। और यात्रा अगर कोई करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा विशेष तौर पर है, तो ये इस समय में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती है। बहुत जम करके फायदा कमाने के लिए ये स्थिति आपके लिए उपयुक्त बन सकती है। वहीं सम्मान में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और गृहिणी जो है, आपको भी ऐसे समय में चाहे कोई भी छोटा मोटा अगर आप काम करना चाह रही थी, सिलाई बुनाई का काम है, कुकिंग का काम है, या विशेष तौर पर आज के समय में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्रिएटर जिसको हम इन्फ्लक्स कहते हैं, वो यहां पर है। तो इसका अगर फायदा उठाना चाहती हैं, ब्लॉगिंग करना चाहती हैं, यूट्यूब फेसबुक पर अपना कंटेंट आप अपलोड करना चाहती हैं, तो ये आपके लिए स्थिति बहुत फायदेमंद बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। 100% से कई गुना ज्यादा यह स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहां पर एक चीज जरूर है, शनि का ढैया भी चल रहा है। पारिवारिक मोर्चे पर कहें, संपत्ति से संबंधित कोई ना कोई विवाद कहें, इसको जन्म देते हुए नजर आते हैं। पर यहां पर अपनी सूझबूझ कहें, अपनी मेहनत कहें, और कहीं ना कहीं सर्कल जो आपका है उसका सही उपयोग कहें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। अपनी वाणी के कारण बड़ी से बड़ी परेशानी को बहुत जल्दी से आप सुलझा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर इतना सा आपको ध्यान देना है, शत्रु कोशिश जरूर कर सकता है हराने की, परेशान करने की, पर यहां पर बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो सिर्फ प्रयास कर सकता है और प्रयास में हताश हो सकता है। पर आपका बुरा इस समय में कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे समय में कॉन्फिडेंस भी आपका साथ निभाएगा। लक फैक्टर होने के कारण यहां पर बड़ी से बड़ी परेशानी से आप चुटकियों में बाहर निकल सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए भी अगर मैं चर्चा करूं, तो ऐसे समय में कंपटीशन एग्जाम से अगर तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड के माध्यम से या फिर ग्रुप के माध्यम से, सीनियर्स के माध्यम से ये स्थिति में काफ़ी अच्छी बढ़त आपको कमाने का मौका मिलेगा। और अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से संबंधित दाखिले के लिए अगर प्रयास कर रहे थे, तो वहां से भी गुड न्यूज़ आपको इस समय में मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स होने के कारण ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए 20% सपोर्ट की है, यह स्थिति आज रात तक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, खर्च है ये बेतहाशा बढ़ने वाले हैं, बिना सोचे समझे आप करने वाले हैं। और अपने ही पक्ष के जो व्यक्ति हैं, बड़े भाई बहन हैं, उन्हीं के साथ में इस समय में वैरभाव रखते हुए या फिर झगड़ा करने से आप अपना नुकसान यहां पर फिक्स कर बैठेंगे, गारंटी कर बैठेंगे। इससे आपको सावधान रहना है। मानसिक मोर्चे पे यहां पर चिंताएं कहें, अनसर्टेनिटी कहें, स्ट्रेस कहें, यह हावी ज्यादा रहेगी। वर्क का लोड जो है ये घर परिवार पर उतारते नजर आएंगे। ऑफिस के अंदर सबऑर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, इनका सपोर्ट जहां मिलना चाहिए था, वहां पर सपोर्ट मिलने में परेशानी उत्पन्न होती नजर आएगी। ऐसे समय में पूरे काम का बोझ अपने कंधों पे लेके चलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहीं गर्भवती महिलाएं हैं या फिर गृहिणी है, महिला वर्ग है जो कि मासिक धर्म से इस समय में गुजर रही हैं, आपको विशेष तौर पर यहां पर अपनी सेहत से संबंधित ध्यान ज्यादा देना चाहिए, वरना कमजोरी के कारण परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यहीं जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आप विशेष तौर पे परहेज कीजिएगा ऐसी स्थिति से, वरना जो जेब में था वो तो खर्च करना ही पड़ेगा। ऐसे समय में उधारी लेकर के उसका भी नुकसान कर बैठना, यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा। पैसों से संबंधित कोई भी इस समय में निर्णय है, बड़े सोच समझ करके लेने की जरूरत आपको है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखते हैं तो लगभग कहा जाएगा 20-22% तक सपोर्टिव स्थिति है। पर ऐसे समय में माताजी के साथ में कहीं ना कहीं परेशानी ज्यादा रहने वाली है। आपकी उग्रता है और उसमें माताजी का कहना है, ये दोनों में ही क्लैश होने के कारण मन मुटाव जो है ये आसमान छूने वाले हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक पार्टी को शांत रहना चाहिए। और यहां पर मेरी राय यही रहेगी कि अगर आप संतान हैं तो आप शांत रहें, अगर आप माता हैं तो आप शांत रहें। ऐसे समय में पारिवारिक अशांति मेजर
कॉज जो है वो आप दोनों के बीच में यहां पे परेशानी का कारण रहेगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, बड़े ही सोच समझ करके बात करने की जरूरत है। यहां पर ईगो कहें, गुस्सा कहें, एटीट्यूड कहें, ये परेशानी का कारण बन सकता है। जो बनता हुआ काम था उसको बिगाड़ सकता है। जो फायदा आ रहा था, दरवाजे तक पहुंच गया था, वो फिर से लौट सकता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि अपने आप पर बहुत काबू रखते हुए आपको बात करनी है। यहां सीनियर्स के साथ में विशेष तौर पर कोई भी बात को लेकर के अपनी राय देने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहां यंगस्टर्स जो है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप भी ऐसी कि कैजुअल है, ऑफिशियल नहीं है, अभी तक डेडिकेटेड नहीं है, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपका इस समय में फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है, आपके चरित्र पर इस समय में दाग लगा सकता है। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की। सोच विचार तो बहुत ज्यादा अच्छा है, सही दिशा में भी है, पर परेशानी यह है कि जो समर्थन चाहिए था, जो सहायता चाहिए थी, वो ना मिलने के कारण आप कहीं ना कहीं बहुत परेशानी के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए छोटी सी राय रहेगी कि 27 तारीख तक कोई भी ऐसे प्लान है उसको अभी के लिए स्थगित कर देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव रहेगी। और ऐसे समय में चाहे अट्रैक्शन की बात हो, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो, अपनी बात को अच्छे से समझाने की यहाँ पे स्थिति हो, ये सभी आपका साथ निभाएंगी। अच्छे लोगों का साथ समर्थन भी मिलेगा, नए लोगों के साथ में मित्रता करने का अवसर भी आपके सामने प्रदान होगा। यहाँ पर शत्रु चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। षड्यंत्र रच रहा है, पर उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का मौका आपके पास में रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं लग्जरी की तरफ आपका इस समय में रुझान ज्यादा है। अब ये लग्जरी घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के कारण हो सकती है, या फिर कोई फैसिलिटी के साथ में हो सकती है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि खर्च कर जरूर रहे हैं, पर यह खर्च कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसके लिए सोच समझ करके करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना परेशानी ऐसे समय में ये रहेगी कि पैसा खर्च भी कर दिया, पर जो एप्रिसिएशन चाहिए था, जो वाहवाही लूटने का प्रयास था, वो यहां पर पूरा नहीं हो पाया है। तो ये मन का मलाल बन सकता है। यहां पर ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। होली का इतिहास क्या है और महत्व क्या है? ये एक सिर्फ और सिर्फ प्रेम रस में डूबने और आमोद प्रमोद में रत रहने का ही पर्व नहीं है, बल्कि विपन्नता को दूर करना और सुख समृद्धि की साधना का भी एक महान अवसर है, जो वर्ष में केवल एक बार उपलब्ध होता है। होली बसंत उत्सव का पर्व है, जब धरती की मध्य रेखा सूर्य के अत्यंत निकट पहुंच जाती है और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, तब ऋतुराज बसंत का शुभ आरंभ होता है, जिससे समस्त धरती अनेक वनस्पतियों के द्वारा सजीव हो जाती है। अब प्रसन्नता की घोतक बसंत ऋतु का आगमन बसंत पंचमी से होकर फाल्गुन पूर्णिमा और इसके आगे चैत्र पूर्णिमा तक जारी रहता है। तभी आश्विन शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाली शारदीय नवरात्रि की तरह चैत्र शुक्ल में प्रतिवर्ष वसंतीय नवरात्र का आयोजन होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को तीसरे नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था और भस्म को शरीर पर मलकर नृत्य किया था। तदंतर कामदेव की पत्नी रति ने दुखी होकर शिव जी से प्रार्थना की कि उनके पति को फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाए। भगवान शिव ने द्रवित होकर कामदेव को अनंग के रूप में जीवित कर दिया, यानी कि देवहीन होकर वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। अब इस बात से प्रसन्न होकर देवताओं ने रंगों की बरसात की और होली का त्योहार मनाना प्रारंभ किया। भविष्य पुराण में ढूंढा नामक राक्षसी से उपद्रव की शांति के रूप में भी होली मनाने का विस्तार से वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार ढूंढा राक्षसी को प्रसन्न रखने के लिए बांस और चमड़े से बनी पिचकारियों से रंगोत्सव मनाया जाता था। उस समय लोग चंदन और अगर से सराबोर वस्त्रों को धारण किया हुआ, मुख में पान चबाते हुए, अबीर और गुलाल उड़ाते हुए चमड़े और बांस की बनी पिचकारियों से रंग खेला करते थे। स्त्रियां नृत्य कर हास परिहास करती हुई अब शब्दों की बौछार कर मन में पाप को बाहर निकालती थी। और इसी का एक अलग आप देख सकते हैं जो मारवाड़ में बनाया जाता है, जहां पे ढूंढोत्सव भी होता है, यानी कि ढूंढ बनाई जाती है जो पुत्र संतान होती है।
उनके लिए, और गालियां खेली जाती हैं। गालियां बेसिकली होता है यहां पर कि औरतें हैं, पुरुष हैं, वो घर घर आते हैं और गाते हैं गालियां। तो ये मारवाड़ की एक प्रचलन यहां पर विधि भी है। ऐसे में आशा करता हूं आपको ये जानकारी प्राप्त कर बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा होगा, एक नई चीज आपको पता चली होगी। और हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे एवं स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।